चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज देखेंगे हम लोग कवि बीरेन डंगवाल की कविता हमारी नींद का भावार्थ। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले पहली पंक्ति को समझते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। कवि कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान, यहाँ नींद का मतलब पूरी कविता में, जैसे कि शीर्षक भी आप देख रहे हो कि हमारी नींद है, तो यहाँ नींद का मतलब आपको सोना या नींद नहीं समझना है, बल्कि यहाँ पर नींद का सीधा अर्थ होगा बेफिक्री। ठीक है, हम लोग जो दुनियादारी या अन्य चीज़ों से बेफिक्र रहते हैं, उसी को यहाँ पर कवि ने जो है नींद की संज्ञा दी है। ठीक है, तो यहाँ नींद का सीधा अर्थ क्या होगा? हमारी बेफिक्री। चलिए देखते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी कवि कहते हैं कि जब मैं नींद में था, अर्थात दुनियादारी से बेफिक्र था, दुनिया की किसी प्रकार की कोई चिंता मुझे नहीं थी, ठीक उस समय पेड़ जो है लगातार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, कुछ इंच बढ़ गया। यानी मनुष्य जिस समय दुनियादारी और अन्य चिंताओं से बेफिक्र रहता है, केवल अपना सुख भोगने में लगा रहता है, उस समय भी प्रकृति का एक एक कण जो है लगातार विकास करते रहता है, लगातार वृद्धि करते रहता है। कुछ सूत पौधे, सूत का मतलब होता है बच्चा, बेटा या छोटा कुछ भी है तो उसी को सूत कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कुछ सूत पौधे, कुछ छोटे पौधों अंकुर ने, पौधों के अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, देखिएगा जब अंकुर निकलता है तो एकदम मुलायम मुलायम उसका कोमल कोमल अंकुर होता है, जिसको सिंग कह रहे हैं कवि। तो अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, वो कोमल कोमल जो सिंग होते हैं उससे धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कवि कहते हैं कि बीज के अंदर जो अंकुर होता है, वह बीज के ऊपर के कड़े और सख्त जो छिलका होता है उसको भी फाड़ कर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार क्या करते रहता है? वो प्रयास करते रहता है, लगातार लगा रहता है प्रयास करने में। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। यहाँ मक्खी का मतलब मक्खी नहीं समझना है, समाज के बुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसी को यहाँ मक्खी कहा गया। तो कवि कह रहे हैं एक मक्खी क्रम का जीवन क्रम पूरा हुआ। जिस प्रकार मक्खी का जीवन कर्म जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, मक्खी की आयु जो है अल्प होती है, ठीक उसी प्रकार समाज में जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह के बुरी प्रवृत्ति के लोगों का जो जीवन क्रम होता है वो किसकी तरह होता है? मक्खी की तरह। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। जिस प्रकार मक्खी जन्म लेता है, दुनिया में गंदगी फैलाता है और फिर मारा जाता है, उसका जीवन बिल्कुल भी सार्थक नहीं होता, इस दुनिया के, इस संसार के या किसी व्यक्ति के किसी काम वो नहीं आता, ठीक उसी प्रकार बुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका भी जीवन मक्खियों के समान होता है। वो मक्खियों के समान जन्म लेते हैं और मक्खियों के समान ही मर जाते हैं। उनका जीवन बिल्कुल भी इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए या दुनिया के लोगों के लिए सार्थक हो पाता नहीं है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ एकदम तुरंत जस्ट सेकंड्स में देखते हैं अगले अनुच्छेदों को। अगले अनुच्छेदों में कवि क्या कहते हैं, अगले पैराग्राफ्स में क्या कहते हैं कवि? गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। कवि कहते हैं गरीब बस्तियों में उन लोगों के पास जिनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के भी साधन और संसाधन मौजूद नहीं, रोटी कपड़ा मकान के भी ज़रूरत ढंग से पूरा नहीं हो पाता, वे लोग, उनकी बस्तियों में भी देवी जागरण जैसे बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी क्या हैं? नींद में हैं। उन्हें लगता है कि हमारी समस्याएं भगवान दूर कर सकते हैं। उन्हें लगता है जैसे ये सब कुछ करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो भी नींद में है, सच्चाई से वे भी वाकिफ नहीं हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। कवि कहते हैं समाज के जो शोषक लोग हैं, समाज के जो अत्याचारी लोग हैं, उन्होंने सारे साधन जुटा रखे हैं लोगों का अत्याचार करने के लिए। समाज में शोषण कभी ख़त्म नहीं होता, अत्याचारी लोग कभी शोषण करना बंद नहीं करते, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। लेकिन कवि कहते हैं कि जीवन क्या है? हठीला है, जीवन ज़िद्दी है,
कितना भी शोषण कर लो, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, लेकिन फिर भी जो लोग इस संसार में हैं लाख दुखों और कष्टों को सहकर भी कभी जीवन जीना नहीं छोड़ते, इतने जिद्दी हैं कि संघर्ष लगातार करते रहते हैं। और लोग भी हैं कई लोग, और लोग भी हैं कई लोग अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कवि कहते हैं कि आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसे लोग हैं जो साफ और मजबूत इनकार कर जाते हैं। कहने का मतलब समाज में अगर उच्च वर्ग के लोग हैं या फिर हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, जब जनता से उनको काम रहता है तो हर तरह का काम वो जनता से निकाल लेते हैं, और जिस समय जनता की बारी आती है फंड के नाम पर या अन्य किसी नाम पर जो है जनता का मदद करने से क्या कर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि और लोग भी हैं कई लोग जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कैसी लगी आपको कविता? कमेंट में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों सहपाठियों जो पढ़ते हैं 10th क्लास में उनको ये वीडियो आगे बढ़ाएं। इसी तरह लगातार हम लगे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।